नमस्कार, कशिश न्यूज़ देख रहे हैं आप। मेरा नाम आशुतोष है और इस वक्त हमारे बगल में बैठे हैं सीतामढ़ी के बीजेपी विधायक मिथिलेश कुमार जी। इनसे 5 साल में इन्होंने सीतामढ़ी में क्या किया है, अपने क्षेत्र में क्या क्या विकास के काम किए हैं, किन मुद्दों पर ये चुनाव में जा रहे हैं, कौन कौन से ऐसे मुद्दे थे या वादे थे जो अब तक पूरे नहीं हुए हैं, इन तमाम मुद्दों पर डिस्कस करेंगे। मिथिलेश जी, सबसे पहला सवाल, चूँकि आपने 2020 में वादा करके आया था कि मेहसौल में जो ओवरब्रिज बनने वाला है, रेलवे ओवरब्रिज, वो पूरा हो जाएगा काम। उसकी गति कहाँ तक पहुँची है, क्या है उसका स्टेटस? काम तो पूरा हो ही गया, कार्यारंभ हो गए। और जब हमने 2020 में कहा था, उस समय प्रकृति ने कोरोना का वादा नहीं किया था, प्रकृति ने मेरे भीषण दुर्घटना का वादा नहीं किया था। लेकिन विषय यह नहीं है, विषय यह है कि हमने वादा किया था और काम पूरा हुआ। काम कार्यारंभ हो गया, मजबूत पिलर बन रहे हैं और काम गति में हो उसके लिए हम लोग तत्पर भी हैं। और ऐसा हम नहीं चाहते हैं, जैसे कई बार आप न्यूज़ देखे होंगे, कहीं का पुल गिर गया, कहीं कुछ हो गया, उसमें पता चला विकास के बदले विनाश ही हो गया। तो ऐसा धरफड़ी में ये विकास किस काम का। इसलिए वो गतिशील है, बन ही रहा है। आप तो देखे होंगे 80% वेल बिगिन हाफ डन कहा गया है। तो हो ही गया, ये तो हो ही गया, इसमें क्या विषय है। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द काम पूरा हो और आपके टेन्योर में ही पूरा हो, हालांकि वक्त बेहद कम बचा है। दूसरा सवाल ये है कि अभी टिकट को लेकर बहुत मारामारी चल रही है, एक पार्टी में कई सारे दावेदार हैं। आप अपने टिकट को लेकर कितने आशान्वित हैं? हम लोग टिकट के फेरा वाले आदमी नहीं हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रतिबद्ध कार्यकर्ता हैं, संघ के स्वयंसेवक हैं। टिकट मेरे लिए कोई विषय नहीं होता है और एमएलए का पद या कोई पद और आसन हम लोग के लिए बड़ा विषय नहीं होता है। हम लोग का विषय होता है भारत माता को परम वैभव पर स्थापित करने का। हमारा सपना होता है फिर से अखंड भारत का निर्माण का। तो हम इन सपनों पे चलते हैं। जिसका छोटा ड्रीम होगा वो इन छोटे विषयों में फंसेगा, टिकट, एमएलए, एमपी, मंत्री। ये तो 5 साल के विषय आने जाने वाले हैं। हम तो अपने पुरातन संस्कृति के संवाहक हैं। तो ये विषय क्या है, आशान्वित क्या है, आशा निराशा क्या है। जो हम लोग संगठन के प्रतिबद्ध कार्य करता है, संगठन जो तय करती है उसका हम लोग पालन करते हैं। चलिए ठीक है। लेकिन पार्टी आपसे पूछेगी टिकट देने के समय में कि आप वो 5 से काम गिनाइए जो सीतामढ़ी में 5 साल में आपने किया है, जो पहले कभी नहीं हुआ। तो आप क्या गिनाइएगा? सीतामढ़ी की जनता भी ये पूछ रही है। सीतामढ़ी की जनता नहीं पूछ रही है, ये पत्रकार लोग पूछ सकते हैं और टिकटार्थी लोग पूछ सकते हैं। क्योंकि सीतामढ़ी के जनता के पास 253 कार्यों का लिस्ट, पुस्तिका घर घर बंट चुका है आज से 2 महीना पहले। इसलिए सीतामढ़ी की जनता नहीं पूछती है। अच्छा ठीक है। सीतामढ़ी की जनता के पास आपने जो काम किए हैं उसकी कॉपी, उसकी लिस्ट ही पहुंच चुकी है, तो सीतामढ़ी की जनता नहीं पूछेगी। लेकिन कुछ ऐसे बेसिक सवाल हैं जो कि मतलब धरातल पर उतरा, खासतौर पर शहरी इलाके की बात हम कर रहे हैं। आज भी पिछले कई दिनों से जब बारिश हो रही थी तो पूरा शहर एक तरीके से लबालब था। नालियाँ, हालांकि निर्माण कार्य भी हो रहा है, उस वजह से आप कह सकते हैं। इसके अलावा जो बाईपास सड़क के निर्माण कार्य का जब से मैं सुन रहा हूँ, 2020 से ही कई बार खबरें आती है कि इस बार निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। आज तक उस पर कुछ नहीं हो पा रहा है, उस पर क्या है? जिन जिन विषयों का कुछ नहीं हो पाया है, परमात्मा ने मुझे उसी निमित्त के लिए भेजा है। तो आप बरसों से आरओबी सुन रहे थे, बरसों से सीता माता के वो पुनौरा धाम के निर्माण के संदर्भ में सुन रहे थे, बरसों से आप बाईपास सड़क भी सुन रहे हैं। ये सब प्रकृति ने मेरे ही कार्यकाल को निमित्त बनाया है। उसका भी, वो भी टेंडर के प्रोसेस में है, वो भी कार्य होंगे। चलिए ठीक है। एक बड़ा काम जो कि वाकई में मतलब देश स्तर पर नहीं, विश्व के पटल पर वो स्थान रखता है, मायने रखता है। चूँकि पुनौरा धाम में, माँ जानकी की जन्मभूमि पुनौरा धाम में करोड़ों का विकास योजना आई है। अमित शाह गए थे, नीतीश कुमार गए थे, सब लोगों ने शिलान्यास किया है, आधारशिला रखी है। उसका डेडलाइन क्या है, उसकी कार्य प्रगति क्या है? आने वाले दिनों में मतलब कितने साल लगेंगे पुनौरा धाम एक अयोध्या की तर्ज पर जो कहा जा रहा है वो बनकर तैयार होगा?
आप लोग समय का सीमा में क्यों आबद्ध करते हैं? सभी बुद्धिजीवियों को ये सोचना चाहिए कि समय का कंट्रोल किसी मानव के बस में नहीं है। कोई प्रधानमंत्री, कोई सरकार, कोई मानव होता है, समय परमात्मा के अधीन होता है। समय क्या करेगा ये तो समय के बस में है। सवाल विजुअलिटी का है, सवाल अपने हमारे क्या फिलोसॉफी है, हम अपने विरासत के बारे में क्या सोचते हैं, हम अपने संस्कृति के बारे में क्या सोचते हैं, और हमारी जो चिंतन की दिशा है उस दिशा को धरातल पर कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं, उस पर विचार करते भी हैं कि नहीं, ये बड़ा विषय है। कार्यारंभ हुआ है तो कार्य का अंत भी होंगे, जिसका आरंभ होता है उसका अंत भी होता है। तो उसमें विषय समय का सीमा, ये सब तो मुझे लगता है कि बहुत गंभीर विषय नहीं। गंभीर विषय यह है कि आज़ादी के बाद ये पहली सरकार ऐसी हुई जो विकास के साथ विरासत की भी चिंता करती है। और सरकारी मंदिर दक्षिण भारत में 1-2 मंदिर बने होंगे, उत्तर बिहार में तो नहीं बने होंगे। ये पहला अवसर है जब सरकार अपने पैसे से मिथिला के विकास के दृष्टिकोण से और अपने विरासत के संरक्षण के दृष्टिकोण से अयोध्या के राम लला जैसा भव्य मंदिर सीता मैया का पुनौरा में बनाने का निर्णय लिया, राशि मुहैया कराया, शिलान्यास किया। और मैं बराबर सदन में कहता रहा कि ब्रह्मांड की विशिष्ट धरती सीता प्राकट्य स्थली से मैं आता हूँ। परमात्मा ने सुना, मनुष्य तो निमित्त मात्र है। सीता मैया ने तय किया था कि जिसको मैं दुर्घटना से ग्रसित कर रहा हूँ इसी के कार्यकाल में अनुपम कार्य होंगे। तो ये तो परमात्मा को तय करना है। खैर चलिए, पार्टी की मीटिंग हो रही है, आपके जिलावार कोर कमेटी की बैठक भी हो रही है, इसी के लिए शायद आप पटना भी आए हैं। बैठक में या फिर अब तक तो कई सारे स्टेटमेंट आए हैं, कुछ भ्रांतियां भी हैं, कुछ तरह के आ रहे हैं। आप ये कह सकते हैं कि चुनाव में जब एनडीए को बहुमत मिलेगा तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनने जा रहे हैं? ये तो हमारा नेतृत्व तय करेगा, वो तो समय तय करेगा। लेकिन चुनाव तो हम लोग आदरणीय नीतीश जी के नेतृत्व में ही लड़ रहे हैं। अभी तो हम लोग मुख्यमंत्री नीतीश जी को ही, उनके नेतृत्व में चुनाव होगा तो जाहिर है कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। अब कल क्या होगा किसने देखा है। वर्तमान में जीना चाहिए मनुष्य को। फ्यूचर इज क्वाइट अनसर्टेन, वो तो समय तय करेगा। हमारे बारे में जानते थे क्या कि मेरी दुर्घटना होगी जब मैं संजोग ऐसा कि मैं जो कहता हूँ कि पार्टी का प्रतिबद्ध कार्यकर्ता हूँ, वह भीषण दुर्घटना भी मैं पार्टी के ही कार्यक्रम से आ रहा था। कटिहार से स्टेट वर्किंग कमेटी की बैठक थी। तो क्या मेरे पार्टी के लोगों को या सीतामढ़ी के जनता को या मैं परिवार के लोगों को पता था कि कटिहार से हम आएंगे तो घर नहीं जाएंगे, हम आईजीआई में से जाएंगे? तो ये तो भविष्य के हाथ में है। अच्छा, एक अभी कल परसों ही एक वीडियो आपका सामने आया था जिसमें आप पूजा पंडालों में शायद त्रिशूल और शस्त्र और शास्त्र दोनों बांटते हुए नज़र आ रहे थे। मुझे याद है कि पिछले साल भी शायद आपने ये किया था। ये क्या है, इसके पीछे की मतलब लॉजिक क्या है? चुनावी साल है और शस्त्र और शास्त्र की बात कर रहे हैं, खासतौर पर शस्त्र पर शास्त्र की बात होनी चाहिए, इसको कैसे देखें? देखना क्या, हम तो कर ही रहे हैं। देखेंगे तो आप लोग, विश्लेषण तो आप लोग करेंगे। मैं तो राम का वंशज हूँ, परशुराम का वंशज हूँ, कृष्ण का वंशज हूँ, हनुमान का वंशज हूँ, हमारी माँ जगदम्बा है। तो वहाँ तो उद्भव, स्थिति, संहार तीनों धारण करती हैं। तो और शस्त्र और शास्त्र का विशेष वर्णन है सनातन के ग्रंथों में। शस्त्र इसलिए कि आसुरी प्रवृत्ति का विनाश हो, शास्त्र इसलिए कि हमें विवेक हो सुर और असुर के प्रवृत्ति में विभेद करने का। तो हमेशा से परशुराम मुनि हुए, एक से एक ऋषि महर्षि हुए। और हमारे सनातन में तो शस्त्र के संधान के लिए बड़े बड़े तपस्या होते थे। चलिए ठीक है, एक अंतिम सवाल रहेगा। चूँकि सीतामढ़ी में हाल के दिनों में
इससे आप इनकार नहीं कर पाएंगे, चूँकि वाकई में ऐसा देखा जा रहा है, अखबार पटे पड़ रहे हैं, टेलीविज़न न्यूज़ चैनल में लगातार खबरें सामने आ रही है, अपराध का ग्राफ कुछ बढ़ा है और लगातार मतलब हत्या की वारदात हो, लूट की वारदात हो, छिनतई की घटना हो, ये सब सामने आती रही है। इस पर क्या कर पा रहे हैं आप लोग, क्यों नहीं लगाम लग पा रही है इन सब चीज़ों पर? लगातार हम लोग इन चीज़ों से मुक्ति के लिए अनवरत सशक्त जो सिस्टम हो सकता है प्रेजेंट टाइम में, जो भी मशीनरीज हैं, जो भी सिस्टम है, वो सारा हम लोग दिन प्रतिदिन उसको अपडेट करते जा रहे हैं। और उस अपडेशन में हम लोग अधिकारियों से बात भी करते हैं और निश्चित रूप से ये चिंता का विषय क्यों नहीं, हमारे भाई मारे जाएंगे, हमको चिंता नहीं होगा। हम मानवीय हैं, मानव हैं और वो भी हम लोग उस संस्कृति से आते हैं जहाँ हम लोग पशु पक्षी में भी देवता का रूप देखते हैं, तो वहाँ चिंता नहीं होगी, चिंता तो है ही है। अब इन चीज़ों में कमी कैसे हो, विराम तो नहीं लग सकता, ये तो किसी युग में नहीं लगा है, लेकिन ये तो क्रोमोजोमल है। आप तो पढ़े लिखे विद्वान पत्रकार हैं, अब बायोलॉजी में देखेंगे XY जो क्रोमोजोम है उसमें क्रोमोजोमल होता है, क्रिमिनल की उत्पत्ति में क्रोमोजोम का, ये तो प्रकृति का है। वो तो एक राम उपदेश सिंह विधेय IAS थे, वो लिखे थे दुर्गा सप्तशती को काव्य रूप में दुर्गायन, तो उसमें लिखा हुआ है कि मैं भगवती के दोनों रचना को प्रणाम करता हूँ, आसुरी प्रवृत्ति को भी और दैवी प्रवृत्ति को भी, सब उन्हीं की रचना है, क्योंकि प्रकृति के संतुलन के लिए दैवी और आसुरी प्रवृत्ति दोनों ही आवश्यक है। तुलसीदास भी लिख दिए रामायण में कि पूजहि संत असज्जन चरना, उस समय भी असज्जन थे। तो ये तो हमेशा रहा है, ये तो क्रोमोजोमल है, बायोलॉजिकल है, नेचुरल है। परंतु हमारी सरकार है तो बिल्कुल हम लोग जवाबदेह हैं, कोई दोषी बचेगा नहीं, कोई निर्दोष फंसेगा नहीं, और निश्चित रूप से दिन प्रतिदिन इसके संरक्षण में हम लोग कामयाब हुए हैं। आप कभी नहीं सुने होंगे NDA सरकार में, जैसे पहले 2004 से पहले सामूहिक नरसंहार होते थे जहानाबाद में, कहीं कहीं कुछ होते थे, तो ये घटनाएं घटती है। इन घटनाओं में व्यक्तिगत भी वो रहता है, व्यक्तिगत भी वैमनस्यता रहता है, कहीं ज़मीन के विवाद का मामला होता है, कहीं व्यक्तिगत कोई ईगो का प्रॉब्लम होता है। आजकल के नए लड़के लोग जो हमारी शिक्षा दीक्षा थी, जो हमारी दिनचर्या थी, उसका पालन नहीं करते हैं, जिसके कारण मानसिक शांति में नहीं रहते, कई प्रकार के कारण हैं। परंतु ये ज़रूर है कि हमारी सरकार जिस प्रकार नरसंहार होते थे, जिस प्रकार बड़े बड़े भीषण डकैती, अपहरण, सामूहिक नरसंहार, ये सोना के दुकान से क्रिमिनल जाके सोना ले लेते थे, गाड़ी के दुकान से क्रिमिनल जाके गाड़ी उठवा के ले आते थे, वो तो हमारे 2005 के बाद NDA सरकार में नहीं होता है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा, मैं जिम्मेदारी से भागने वाला आदमी नहीं हूँ, ये हमारी जिम्मेदारी है इसको 100% ठीक करने का, ठीक करने की प्रतिशतता हमारी बढ़ी है और जो किया है वही करेगा, इसलिए इसको हम लोग निश्चित रूप से 0 पर ले जाएंगे। चलिए, तो ये सीतामढ़ी के BJP विधायक मिथिलेश कुमार हैं, इनसे हमने जानने की कोशिश की कि आखिर 5 साल में जो वादे थे वो कितने पूरे हुए, और टिकट से लेकर संभावित तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई। इनकी बातों से खास तौर पर सीतामढ़ी विधानसभा क्षेत्र की जनता कितना इत्तेफाक रखती है, हम कमेंट बॉक्स में उनका रिएक्शन चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।